जय हिंद दोस्तों। मशीन थक जाती है लेकिन सेना का जवान थकता नहीं है, रुकता नहीं है, गिरता नहीं है, बहकता नहीं है, भटकता नहीं है। वो है सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी दोस्तों, जिसको कहते हैं जवान। ये 24 घंटे नौकरी उसी तरीके से करता है, 365 दिन करता है। और जब वो थक जाता है तो सोचता है या तो मुझे छुट्टी दे दो, नहीं तो मुझे प्रिमेचर जाना है। बस किसी न किसी तरीके से मेरी 15 साल पूरी हो जाए, मैं कुछ भी कर लूंगा। बस अब मैं बिना नींद के नहीं रह सकता दोस्तों, मुझे रेस्ट नहीं मिलेगी। तो ये शरीर है, मशीन थक जाती है, लेकिन सेना के जवान को धन्य है कि वो थकता नहीं है। और इसी वजह से इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी चीजें, सुविधाएं होते हुए भी वो परित्याग करना चाहता है और अपने घर आ जाना चाहता है। लेकिन गवर्नमेंट ने बीच में पॉलिसी ऐसा उसके साथ धोखा किया। गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली, कब निकाली, यानी आज बात करूंगा जवानों के प्रीमेचर रिटायरमेंट के ऊपर। जवानों के साथ आखिर इतना प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ है और ये कोरोना बीच में आके क्या खेल खेल गया, वीडियो अंत तक देखना। यानी कोरोना के पीछे फौज के साथ कितना साइलेंट बदला हुआ, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं, आखिर जवान पेंशन कब जाएगा। कोरोना बीच में आया, प्रीमेचर स्टॉप किया जुलाई 2020 में। जो लोग जा रहे थे उनके, मैं भी मार्च 20 में आया हूं, मेरे 2 महीने बाद लोग आने वाले थे। पार्टियां हो गई, आई कार्ड जम गए, क्लियरेंस हो गया, सब कुछ हो गया। बस एक झटके में रोक दिया गया कि नहीं, स्टॉप। और नई पॉलिसी निकलती है। नई पॉलिसी बोलती है कि 31 मार्च 2023 से के ऊपर जो आपका रेशियो है वो कम कर दिया जाता है। और जो रेशियो 2.5% का है, इसके बाद बहाल होगा, यानी इसके बाद लोग जाएंगे। आप ये देख सकते हो कि कितना, इसके लिए कितना टाइम रह गया है, 6 महीने रह गए। लेकिन पॉलिसी और दोबारा रिवाइज होके नहीं आई कि बंदे पेंशन जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब लग रहा है कि पेंशन नहीं जाएंगे। अब मैं बात आता हूं कोरोना पे। पेंशन बंद किया, 18 महीने का एरियर आपने देखा, सबका फ्रीज किया। पॉलिसी इंप्लीमेंट की, साइलेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट की। कुछ जो पॉलिसी उसकी प्लानिंग थी, पहले थी रिडक्शन ऑफ द मैन पावर, कि जो आपके कलर सर्विस वाले जा रहे हैं, प्रीमेचर को रोका और मैन पावर जो रिडक्शन हो रही है उसका रिक्रूटमेंट बंद कर दिया। सबसे साथ क्या हुआ, रिक्रूटमेंट 2 साल बंद हुआ। करीब 2 से 2.5 लाख आर्मी कम हो गई, जो कि एक प्लानिंग में था। जो प्लानिंग में था, बहुत सारे पहले सीडीएस साहब ने प्लानिंग किया। उसके लिए जब रिक्रूटमेंट बंद किया, अग्निपथ डाल दिया। और अग्निपथ इस तरीके से डाला जबकि एक लॉट है जिसका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बाकी था, एयरफोर्स में किसी का रिजल्ट डिक्लेयर बाकी था। इस टाइम पे एक स्टॉप लगाकर बीच में लाना शायद कुछ सोची समझी रणनीति हो सकती है। रिडक्शन ऑफ मैन पावर हुई, फौज के अंदर प्रेशर बिल्ड हो गया। जिसकी पेंशन जाने था उसको पता ही नहीं चला, प्रेशर हुआ, वर्कलोड बढ़ा, छुट्टी की कमी आ गई। और इस वजह से लोगों में सुसाइड जैसे केसेस हुए। आप एयरफोर्स में भी देख सकते हो, आज पिछले 3 सप्ताह में एक एयरफोर्स के अंदर भी हो रहा है। क्या इसके ऊपर इतना सारा होने के बाद सरकार को समझना चाहिए कि जवान को रेस्ट चाहिए। जवान आखिर में प्रीमेचर क्यों जाना चाहता है, जवान की बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या फौज में इसी तरह प्रेशर में कितने दिन नौकरी करेगा? आप इसके ऊपर जरूर कमेंट करके हमें बताइए कि जवानों का प्रीमेचर कब खुलेगा। जो जवान अपनी फैमिली प्रॉब्लम को लेके, मेडिकल प्रॉब्लम को लेकर, जो उनकी पारिवारिक समस्याएं, उनका निदान कब होगा, कब सीओ साहब के हाथ में वो पावर पहुंचेगी कि वो अपने जवानों की समस्या को देख के उनका निराकरण कर सकें। आज वो भी शायद उनके हाथ में भी नहीं है कि किसी बंदे को दिख रहा है कि सामने वाला परेशान है, उसको पेंशन नहीं भेज रहे। इसके ऊपर प्लीज कमेंट्स करिए। धन्यवाद दोस्तों।